हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी को मेरा प्रणाम। प्रोफेसर की क्लास में आप सभी का स्वागत है। स्टूडेंट्स, आज स्पोकन हिंदी क्लास शुरू कर रहा हूँ। जितने भी स्टूडेंट हैं, छोटे बच्चों से लेकर बुजुर्गों तक, अगर हिंदी भाषा सीखनी है या सीखने की इच्छा अगर रखते हैं तो उन सारे लोगों के लिए या सारे छात्रों के लिए एक अलग सी क्या एक सुलभ क्या सुविधा आपको दूंगा। एक सरल मार्ग, एक सरल उपाय आपको दूंगा। स्टूडेंट्स, अगर आपको हिंदी भाषा अगर सीखनी है तो पहले अक्षर लिखना या अक्षरों का ज्ञान प्राप्त कर लीजिए। जितने भी जो हिंदी के लेटर्स है उन सारे हिंदी के लेटर्स को पहले सीख लीजिए। उसके बाद कुछ हिंदी वर्ड्स को क्या कलेक्ट कर लीजिए, इकट्ठा कर लीजिए। ये सेकंड स्टेप है। और तीसरा स्टेप क्या है कि सेंटेंस फॉर्मेशन किस तरह से करना चाहिए, वाक्य रचना किस तरह से करना है या किस तरह से वाक्य रचना होती है, उसे पहले क्या जान लेना। तो ये 3 स्टेप अगर आप सीख लेंगे तो आपको अच्छी हिंदी क्या आ जाएगी। स्टूडेंट्स, आप जानते हैं हिंदी सीखना बहुत ही क्या जरूरी है, क्योंकि ये सेंट्रल में राजभाषा है, यानी ऑफिशियल लैंग्वेज के रूप में क्या हम उसे स्वीकार कर चुके हैं। तो आप जानते हैं करेंसी में, नोट में जो 16 लैंग्वेज है ना, वो 16 लैंग्वेज भी क्या राष्ट्रीय भाषा के रूप में क्या जाने जाते हैं। हर कोई भाषा क्या राष्ट्रीय भाषा है, केवल क्या हिंदी भाषा राष्ट्रीय भाषा नहीं है। हिंदी राष्ट्रीय भाषा है, मराठी है, कन्नड़ है, तेलुगु है, तमिल है, बंगाली है, जो भी मलयालम है, जितनी भी जो भाषा है 16 भाषा है, यानी करेंसी पर जितनी भी जो भाषा है वो सारी की सारी भाषाएं राष्ट्रीय भाषा माने जाते हैं। तो हिंदी केवल क्या राष्ट्रीय भाषा नहीं है, हिंदी राजभाषा के रूप में क्या स्वीकार कर चुका है ना, ऑफिशियल लैंग्वेज। सेंट्रल गवर्नमेंट में यह ऑफिशियल लैंग्वेज है। फॉर एग्जांपल रेलवे डिपार्टमेंट, पोस्ट ऑफिस, बैंक, जितने भी जो सेंट्रल ऑफिस होते हैं उन ऑफिसों में, उन कचहरों में यह भाषा का चलती है ऑफिशियल लैंग्वेज के रूप में। तो हाल ही में अखबार में एक न्यूज़ पढ़ा कि सेंट्रल गवर्नमेंट में जो हाल ही के जो मिनिस्टर है, कर्नाटक के मिनिस्टर, वो खुद क्या हिंदी सीख रहे हैं 1.5 आवर। तो आप जानते हैं मैं किन के बारे में कह रहा हूं, उनका नाम नहीं लूंगा, कि वो भी सेंट्रल मिनिस्टर होकर डेली क्या 1.5 आवर हिंदी सीख रहे हैं। स्टूडेंट्स, मेरे चैनल पर जो भी नए हैं, अगर हिंदी सीखने के लिए प्रयास कर रहे हैं या हिंदी सीखने की इच्छा अगर रखते हैं तो पहले सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को क्या फॉलो करते रहिए, निरंतर आप वॉच करिए। तो आइए स्टूडेंट्स, आज का जो स्पोकन हिंदी क्लास है वो शुरू करूंगा। तो हिंदी सीखना बहुत ही क्या जरूरी है। तो आज आपको एक 20 स्त्रीलिंग शब्दों को सेंटेंस में किस तरह से इस्तेमाल करना चाहिए, किस तरह से सेंटेंस फॉर्मेशन करना चाहिए, वो आपको सिखाऊंगा। केवल स्त्रीलिंग वर्ड। तो आपको 20 स्त्रीलिंग वर्ड दिखाकर वाक्य रचना किस तरह से करना चाहिए वो आपको सिखाऊंगा। तो आइए स्टूडेंट्स, आपको 20 वर्ड्स दिखाकर सेंटेंस फॉर्मेशन किस तरह से करना है आपको सिखाऊंगा। तो आइए स्टूडेंट्स, आपको 20 वर्ड्स क्या दिखाकर सेंटेंस बनाने के लिए रेडी करूंगा। ये स्टूडेंट्स, ಇವಾಗ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಸ್ಟಿಲ್ಲಿಂಗ್ ಶಬ್ದ ಅಂತೇಳಿ ಮೇಲೆ ಟೈಟಲ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ। ಸ್ಟಿಲ್ಲಿಂಗ್ ಶಬ್ದ ಏನೇ 20 ವರ್ಡ್ಸ್ಗಳು ನಾನು ಬರ್ತೀನಿ। ಆಲ್ರೆಡಿ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ರಿಟನ್ 20 ಸ್ಟಿಲ್ಲಿಂಗ್ ವರ್ಡ್ಸ್. ನೌ ಯು ಆರ್ ಸೀಯಿಂಗ್ ಆರ್ ನೌ ಯು ಆರ್ ವಾಚಿಂಗ್. ಇದು ನೋಡಿ ನೀವು, ಫಸ್ಟ್ ವರ್ಡ್ ಕಿತಾಬ್. किताब वर्ड इज स्टिलिंग, किताब, कुर्सी स्टिलिंग, रोटी स्टिलिंग, नदी स्टिलिंग, कली स्टिलिंग, आंख, रात, सुबह, धरती, आग, खिड़की,
कहानी, दीवार, इमारत, तस्वीर, गाय, बकरी, चादर, नाक, कवयित्री। सो ये 20 वर्ड्स है। 20 वर्ड्स को किस तरह से हिंदी सेंटेंस में इस्तेमाल करना चाहिए। तो फर्स्ट नोडी किताब। ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರಬಹುದು ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ವರ್ಡ್ಸ್ ತುಂಬ ವರ್ಡ್ಸ್ ಇದೆ, ಆ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ವರ್ಡ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು। ಒಂದೊಂದು ವರ್ಡ್ ನಾನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ। ಕಿತಾಬ್, ಮೈ ಕಿತಾಬ್ ಪढ़ता हूं। कुर्सी, अच्छी कुर्सी है, और कुर्सी अच्छी है। सीलिंग, या कुर्सी बड़ी है। रोटी, रोटी मोटी है, रोटी अच्छी है। नदी, नदी बहती है, या लंबी चौड़ी नदी है। कली, छोटी सी कली है। आंख, मेरी आंख बड़ी है, मेरी आंख छोटी है। रात, रात बीतती है, रात गुजरती है। सुबह, सुबह होती है, सुबह में सुंदरता रहती है। सुबह, अच्छी सुबह है, सुंदर सुबह है। धरती, धरती गोल है, या धरती सुंदर है, या धरती पर कई जानवर वास करते हैं। आग, आग लगती है तो गर्मी होती है। खिड़की, बड़ी खिड़की है या छोटी खिड़की है। कहानी, अच्छी कहानी है और लंबी चौड़ी कहानी है। दीवार, दीवार मोटी है या दीवार पतली है या दीवार लंबी है। इमारत, इमारत बड़ी है या इमारत छोटी है। इमारत मीन्स बिल्डिंग स्ट्रक्चर। तस्वीर, अच्छी तस्वीर है या तस्वीर अच्छी नहीं है। गाय, गाय मोटी है या गाय पतली है, गाय दूध देती है। वी कैन मेक एनी सेंटेंस। बकरी, बकरी काली है, बकरी सफेद है, बकरी दूध देती है। चादर, चादर मीन्स ये ब्लैंकेट है, यानी इस्लामिक में ये चादर मोटी चादर है, लंबी चादर है, अच्छी चादर है। नाक, मेरी नाक मोटी है, मेरी नाक लंबी है। कवयित्री, कवयित्री अच्छी लिखती है, कवयित्री श्रेष्ठ कवयित्री है। इस तरह से सेंटेंस को क्या बनाने के लिए सीखना चाहिए। ये सारे के सारे वर्ड्स स्टिलिंग वर्ड्स हैं। तो स्टिलिंग वर्ड्स को किस तरह से सेंटेंस में इस्तेमाल करना चाहिए, और वो भी स्पोकन हिंदी में, यानी बातें करने के लिए आप सीख लीजिए, और सीखने से आपको अच्छी हिंदी आएगी। तो नेक्स्ट क्लास में और एक स्टिलिंग वर्ड्स लेकर आपके सामने हाजिर हो जाऊंगा, और सेंटेंस फॉर्मेशन भी करके आपको दिखाऊंगा। धन्यवाद स्टूडेंट्स, थैंक यू।